माहौल में रहते हैं, जो माहौल बनाते हैं और जो माहौल में ले जाते हैं। तीन बातें बोली, क्या बोला मैंने? रिपीट द पॉइंट। माहौल में रहते हैं, माहौल बनाते हैं, तीसरा माहौल में ले जाते हैं। ये तीन तरह के लोग कामयाब होते हैं। माहौल में रहते हैं। 90% लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कामयाब क्यों नहीं होते इस बिजनेस में? इस बिजनेस में क्यों नहीं काम होते? क्योंकि ना वो सोचते हैं बार बार जाके क्या करेंगे मीटिंग में, वो कि वही तो बात करता है मुकेश कोठारी। वो सोचता है कि सुनना है। अरे सुनना थोड़ी है, लोगों के बीच में आकर बैठना है। क्योंकि लोगों के बीच में आकर बैठते हो ना, तो लोगों का असर तुम्हारे अंदर होता ही होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आपके गांव में एक मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा, सबने डोनेशन दिया अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से। आपने भी 100 रुपए दिया, किसने 1 लाख दिया, किसने 500 रुपए दिया। मंदिर बन के तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह चालू हुआ, आपको भी इनविटेशन दिया गया, आप भी पहुंचे। जो ही मंदिर के अंदर घुसे, मंदिर में लिखा है दान दाताओं की लिस्ट। अब मंदिर में दान दाताओं की लिस्ट देखते हैं तो आप ना ऊपर से चालू नहीं करते, क्योंकि आपका नाम तो होगा ही नहीं, आपको कंफर्म ऊपर तो होगा ही नहीं। ऊपर तो 1 लाख वाले का, आपने तो 100 रुपए दिए, तो आपने नीचे से चालू करते हो तो पहले नंबर पे आपका नाम। तो खुशी होती कि बोलो, नाम पाकर खुशी होती कि दुख होता है? आप उस पहले नंबर के नाम को देखकर फिर ऊपर देखना चालू करते, ऊपर देखते देखते 1 लाख पर पहुंच जाता है, तो मन में विचार आता है, काश मेरे पास भी 1 लाख रुपए होते ना, सबसे टॉप पर मेरा नाम होता। ये विचार कब आता है? ये मंदिर में जाने से विचार आता है कि घर पर बैठे बैठे विचार आता है? माहौल में रहना। तुम तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के माहौल में रहेंगे तो सब लोग सांत्वना देते हैं, क्या लाया था, क्या लेके जाएगा, सब एक दिन नहीं छोड़ के जाना, ऐसी ऐसी बातें। क्योंकि आसपास के लोग जो समझाएंगे वही सीखोगे। लेकिन यहां पर आने के बाद मुर्दा जो होता है ना, मुर्दा, वो मुर्दा आकर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद उनको लगता है यार ये कामयाब हो गया, ये काम हो गया, ये भूखा हो गया, 67 वाले अंकल हो गए, ये हो गया, साला मैं क्यों नहीं हो सकता, मेरे में क्या प्रॉब्लम है? फिर वो अंदर अंदर अपने शरीर के अंदर खुद ही घुसकर खुद चाटे मारता है। तो क्यों नहीं हो सकता? तब होता है जब हम इस माहौल में आते हैं। यस। जीवन में कभी भी कामयाब लोगों की संगत में रहना। माहौल मीटिंग में मिलेगी, माहौल ट्रेनिंग में मिलेगा, माहौल एकेडमी में मिलेगा, माहौल एनिवर्सरी में मिलेगा। 27-28 को जुलाई को एकेडमी है, फिर नवंबर में आपकी एनिवर्सरी मिलेगी। यहाँ पर हर महीने सेमिनार होती है, अगले महीने भी फिर किसी की सेमिनार होगी। किसकी है भाई? 9 जून को किसकी है? राकेश शर्मा, यंगेस्ट डायनामिक लीडर। राकेश शर्मा जब कमाना था तो आरसीपी ने चालू किया था। टेक्निकल पर जाने के बाद वो शादी उसकी हुई थी, उसकी जिंदगी जैसी कहानी किसी की नहीं। और राकेश शर्मा की अगर आपने तैयारी कर दी, हिला कर रख देगा। राकेश शर्मा को मुझे पता है, जब 2,500 का चेक आता था तब मैं उसको टूर पर ले गया था पूरे महाराष्ट्र, और उसके बाद आकर उसने क्या कमाल करके बताया कि पूरा हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। आज डायनामिक लीडर हिंदुस्तान। तो सब लोगों को बड़ी तैयारी करनी। तो पहला काम क्या करना, हमेशा कोशिश करनी है जब भी मौका मिले माहौल में रहना। एक आदमी से मैंने कहा चलेगा मीटिंग में? वो कहा सर इस बार मैं नहीं चलूंगा। मैंने कहा क्यों? इस बार मेरा कोई आदमी नहीं बैठ रहा। मैंने कहा बेवकूफ, इसलिए तुझे बैठना है। तेरे आदमी बैठ रहे हो तो तुझे आने की जरूरत है क्या? अरे तेरे सारे आदमी तेरे आ रहे तो तुझे आने की क्या जरूरत है? तेरे नहीं आ रहे तब तुझे आना है, क्योंकि तुम माहौल में रहेगा ना तो चार्ज रहेगा, कुछ करने का ताकत तुम्हारे अंदर आएगी। माहौल में रहना है। क्या पॉइंट है पहला? माहौल में रहना है। मेरी तरह बोलेंगे तो फायदा होगा। माहौल में रहना है। माहौल में रहना है। नहीं कर रहे कुछ लोग अरे मैं इतना बड़ा आदमी यार, ये फालतू के काम करूंगा क्या? अरे बच्चे बन जाओ। कामयाबी बच्चे बनने में, बड़े बड़े होशियार बनने से कोई कामयाबी नहीं मिलती। बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाओ। करो मेरे साथ, माहौल में रहना है। यानी हमेशा कामयाब लोगों के साथ रहेंगे। आसपास जितने भी कामयाब लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं, उनके साथ रहेंगे। उनके साथ नहीं रहेंगे जो पूरे दिन भर गीता का ज्ञान देते रहेंगे। नहीं तो तुम्हें सन्यासी बना देंगे थोड़ी देर। तुम्हें लगेगा कि साला पृथ्वी पर कोई मतलब नहीं है रहने का।
क्या लाया था, क्या ले जाएगा। चलो खैर मैं उसकी बुराई नहीं करता, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक कुछ और है, लोग समझते नहीं, क्या कॉपी कैट कर देते हैं, इसलिए होता है। दूसरा, माहौल बनाना है। क्या करना है? माहौल बनाना है। नेता भी जो माहौल बनाता है, चुनाव वही जीतता है। और अगर आपको माहौल बनाना आता है ना, तो फिर तुम्हारी टीम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। माहौल कब बनेगा? जब तुम पॉजिटिव वर्ड बोलोगे। माहौल तब बनेगा जब तुम एनर्जेटिक रहोगे। माहौल तब बनेगा जब तुम टीम को चार्ज रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहोगे। माहौल कब बनेगा? जब टीम को एक्टिवेट करोगे। माहौल कब बनेगा? जब टीम के अंदर आशाओं को पैदा करोगे, आशाओं को जिंदा रखोगे, तब माहौल बनेगा। अभी माहौल दिलीप जी ने बहुत जोरदार बनाया हुआ गुजरात के अंदर। इधर पूरे नॉर्थ गुजरात को देखो तो दिलीप जी दिलीप जी दिलीप जी, अरे इनकी टीमें हर महीने बढ़ती जा रही। भाई हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों बढ़ रही, क्योंकि इनको माहौल बनाना आता है। सबका नहीं बढ़ रहा, मैं नहीं कह रहा हूं सबका बढ़ रहा है, लेकिन दिलीप जी का थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। एक बार ताली बजाओ जोरदार। माहौल बनाना। कुछ लोग ना सत्यवादी हरिश्चंद्र होते हैं, और बेचारा और पॉजिटिव आदमी को नेगेटिव कर देते हैं, हरिश्चंद्र की तरह बातें करते हैं। ऐसे नहीं चलता। नेतागिरी करनी है ना, तो सामने वाले की ही बुराई करनी पड़ेगी। यानी हमारी जो एक ही दुश्मन है वो गरीबी, यस, उसको टारगेट करते हुए हमें बात करनी पड़ेगी। माहौल बनाने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, जोश दिलाना पड़ेगा टीम के अंदर। नेताजी कैसे जोश दिलाते हैं? कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, किसी भी पार्टी का बने, लाल किले से भाषण देता है ना। कैसे भाषण देता है? देखिए ऐसे मैं भाषण देकर बताता हूं। मोदी जी कैसे भाषण देते हैं, बस सुनना। भाई और बहनों, मैं आज इस लाल किले के माध्यम से चाइना वालों को समझा देना चाहता हूं, अब हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा है। अगर हमारी आंखों की तरफ देखोगे तो आंखों की पुतलियां बाहर निकाल देंगे। और पाकिस्तान वालों, तुम्हें तो घर में घुसकर मारा था, फिर तुम्हारे मार खाने की बारी आ गई है। ऐसी सी बातें करते हैं, करते कि नहीं करते? बताओ करते कि नहीं करते? बोलो करते हैं कि नहीं करते? यस करते हैं। कभी ओरिजिनल बोलते ना तो कोई वोट ही नहीं देगा। भाई पाकिस्तान से तो हम 10 गुना आगे हैं, ठीक है, पाकिस्तान को तो मिनटों में निपटा सकते हैं, लेकिन चाइना को, चाइना की 10 गुना ज्यादा तो इकोनॉमी है। कितनी? 1 गुना नहीं, 10 गुना। 3 गुना आर्मी है, 10 गुना टैंक है, 10 गुना परमाणु हथियार है, सब 10-10 है। उस समय भी वो ऐसी बातें करता है। अगर ओरिजिनल कर दे तो ऐसे कर दे। भाई और बहनों, पाकिस्तान वाले तो समझ जाओ कि साला गुरकर आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। हो सकता है 2 कामयाब नहीं हुए हैं तो उसी का एग्जांपल देना जरूरी है क्या? जो कामयाब हुए उसका देना जरूरी है ना। मोटिवेट करना, डीमोटिवेट थोड़ी करना है। माहौल बनाना है ना। आरसीएम की मीटिंग में आए तो ऐसा माहौल, ग्रेट सर, मजा आ गया सर, मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड, ऐसे शब्द होने चाहिए कि आपकी टीम के लोग आपको देखकर ही चाल हो जाए, यू आर द लीडर। आपकी टीम का लीडर कहे ये मेरा लीडर है। और अगर तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र बने, जो है जो भी जाएगा जितना है। एंड थर्ड, माहौल में ले जाना है, क्योंकि लोग शब्दों से सीखेंगे ही नहीं, शब्दों से नहीं सीखेंगे। अगर आप कहोगे आरसीएम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप भाषणबाजी करोगे, वो इस कान से सुनेगा, इस कान से निकलेगा और देखेगा तब जब वो माहौल में आएगा। अभी जब मैं राजस्थान से अरबी में, अभी तो बॉम्बे से आ रहा हूं, लेकिन जब राजस्थान से मैं आया अहमदाबाद से मेरी फ्लाइट थी बॉम्बे की, तो जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में क्या देखा कि जो ही राजस्थान में शामला जी के वहां से जंगल चालू हुआ, गुजरात की सीमा में गया, तो गुजरात में एक ऐसा आश्चर्य देखा मैंने कि साला गुजरात वालों ने कभी नहीं देखा हो। ठीक है, मत पूछो। तो मैंने एक हाथी देखा और मैंने कहा गुजरात में तो हाथी होते नहीं, ये कहां से, मतलब इस एरिया में तो हाथी होते नहीं, कहां से आ गए हाथी? तो इतना बड़ा हाथी देखा कि मेरे लाइफ में न तो कभी सुना न कभी पढ़ा, देखा ही पहली बार। इस होल से भी बड़ा, होल की साइज देख लो, एक बार देख लो कितना बड़ा होल है। इस होल से बड़ा हाथी मैंने देखा। क्या आप मानेंगे? क्यों? होता ही नहीं है। क्यों नहीं मानेंगे बताओ भाई? कोई ये कहता है ऐसा होता ही नहीं, तो आपको कैसे पता?
भाई आप कह रहे हो ऐसा होता ही नहीं, तो आपको कैसे पता? हमने देखा है। नहीं, आपने कहा पढ़ा नहीं, अरे पढ़ने वाले ने भी नहीं देखा हो, लिखने वाले ने नहीं देखा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि होता नहीं है, होता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि तुम इस बात पे अड़ा हो कि नहीं होता है, मैं कहता हूं होता है। मैं होता है इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैंने देखा है, तुम कहते हो नहीं होता है क्योंकि तुम बोलते हो मैंने नहीं देखा है ना? इसका मतलब क्या है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अब मैं कहूं हाथी इतना बड़ा होता है, तुम बोलो नहीं होता, बोलो हाथी इतना बड़ा होता है। नहीं होता। अरे होता है। नहीं होता। अरे तुम्हें क्या पता होता है? नहीं होता। अरे तुम्हारे पिताजी को भी समझा सकता हूं, होता है। नहीं होता। समझ रहे हो क्या तुम ऐसे आरसीएम का प्लान समझा रहे हो। तुम कह रहे हो होता है, वो कह रहा नहीं होता है, होता है, करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, नहीं होगा। ऐसे समझाने से कोई आरसीएम समझ जाएगा? ऐसे नहीं मानेगा। तो मुझे पता था कि आप नहीं मानोगे, तो मैंने तुरंत किशन जी से बात करके 10 बसों का इंतजाम कराया है। बाहर जाते ही आपको बसें मिलेगी, आपको बस में बिठाया जाएगा। जो जो उस हाथी को देखना चाहता है उसे वो हाथी दिखाया जाएगा। हाथी जब देखोगे फिर क्या बोलोगे? बोलो। हाथी को देखने के बाद क्या बोलोगे? होता है। तो घर पर जाकर अपनी बीवी को समझा दोगे? जैसे तुम्हारे को मैंने हाथी दिखा दिया, अब तुम भी कहने लगे मेरे साथ होता है ना? तुम भी कहने लगे होता है। अब तुम्हारी बीवी को जाके कहना, ए भाग्यवान, इतना बड़ा हाथी होता है, तो पहले तुम्हारा मुंह सूंघेगी। हेलो, समझ में आ रही क्या बात? खाना पड़ेगा, तो उसे फिर मोटरसाइकिल पे बिठाओ, फिर हाथी दिखा के लाओ। फिर वो क्या बोलेगी? तुम सही कह रहे थे जी, इतना बड़ा हाथी होता है। तो कहता है डार्लिंग अब तुझे पता चल गया, जा तेरे भाई को समझा करा। भाई मानेगा क्या? नो। भाई को क्या करना पड़ेगा? माहौल में लाना है। घर पर कोई नहीं मानेगा कि आरसीएम में कामयाबी आती है, घर पर कोई नहीं मानेगा कि इससे जीवन बनता है, घर पर कोई नहीं मानेगा कि इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। माहौल में रहना है, माहौल बनाना है और माहौल में ले जाना है। आरसीएम के एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, ऐसी यूनिकनेस है जो पृथ्वी पर किसी प्रोडक्ट के नहीं है। न्यूट्रीचार्ज आप लेते हैं, दुनिया में ऐसी कोई न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी नहीं है जो 100% वेजिटेरियन पे बनी हो। बड़ी बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर जो 100% वेजिटेरियन पे अपने न्यूट्रास्यूटिकल देती है।